Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy. अभी तक हम लोग 24 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो उसका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स दे देते हैं और सही आंसर देते हैं। पर अगर आपको उन स्टूडेंट्स के ऊपर के कैटेगरी में जाना है तो फिर कुछ जो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप थॉरली जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं दे पाइएगा। तो इसलिए वो पढ़ना ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक वाला, वो मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 25 देखो, लिखा है वाई डिड रॉजर वॉन्ट टू चेंज हिज स्मेल। रॉजर स्कंक जो था वो चाहता था ना कि अपना स्मेल चेंज करे, इसलिए विजार्ड के पास गया था। तो वो अपना स्मेल क्यों चेंज करवाना चाहता था, क्या प्रॉब्लम था, ये पूछा क्वेश्चन में। क्या प्रॉब्लम था, किस प्रॉब्लम के वजह से वो विजार्ड के पास जाता है और स्मेल चेंज करवाता है अपना। ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन, बिकॉज नो वन लाइक्ड हिम, क्योंकि खराब स्मेल के वजह से कोई व्यक्ति, कोई भी क्रिएचर उसको पसंद नहीं करते थे। दूसरा ऑप्शन, नन वॉज रेडी टू प्ले विथ हिम, मतलब उसके उम्र के जो दूसरे क्रिएचर्स थे, लिटिल क्रिएचर्स, वो उसके साथ नहीं खेलते थे, खेलने को रेडी नहीं होते थे। तीसरा ऑप्शन, he smelt very badly and it made people cry, कि वो बहुत बुरा स्मेल करता था और इतना बुरा स्मेल कि बाकी पीपल, यहाँ वर्ड यूज़ किया है लेकिन ये पीपल ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है, पीपल यहाँ बाकी क्रिएचर्स को बोला है कि इतना बुरा स्मेल करता था कि बाकी क्रिएचर्स का हालत खराब हो जाता था। लेकिन यहाँ वर्ड यूज़ किया क्या, क्राई। और क्राई का आप सबसे जनरल जो मीनिंग जानते हैं वो क्राई का रोना जानते हैं, ठीक है। लेकिन यही स्पेलिंग क्राई, इसका मतलब सिर्फ रोना होता है ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पर इसका मतलब अलग अलग चेंज होता है। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन। जैसे क्राई का कहीं पर यूज़ होता है लाउड वॉइस में बोलने के लिए, मतलब ज़ोर से अगर कुछ बोल रहा है तो शाउटिंग जिसको बोलते हैं ना, चिल्लाना, उसके जगह पे भी क्राई वर्ड यूज़ होता है, और जिसका मतलब शाउटिंग निकलता है, रोना नहीं निकलता है। तो यहाँ भी जो क्राई है इसका मतलब रोना मत समझना, इसका मतलब समझना कि उसका स्मेल इतना बुरा था कि बाकी क्रिएचर्स जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उसके स्मेल को। और चौथा है ऑल दीज, कि क्या ये सारे ऑप्शंस क्या सही हैं जिसके वजह से वो अपना स्मेल चेंज करवाने के लिए गया था और फाइनली करवाया था स्टोरी में। क्या सारे रीजंस सही हैं? तो एक बार सारे रीजंस को रिलेट करके देखो। पहला, बैड स्मेल के कारण कोई उसको पसंद नहीं करता था। सही बात है, सच है, बैड स्मेल के वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता था। दूसरा, कि बाकी क्रिएचर्स कोई उसके साथ खेलने के लिए रेडी नहीं होते थे, ये भी इस स्टोरी में बताया गया है।
तो ये भी सही है। तीसरा कि वो इतना बुरा स्मेल करता था कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और उसके कहीं वो जब जाता था लोग क्रिएचर्स के बीच, तो बाकी क्रिएचर्स जो थे वो रन अवे लिखा था बुक में, भाग जाते थे। तो ये भी आंसर, ये भी रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये सारे रीजंस सही हैं। इन सारे कारणों से रॉजर जो है स्कंक, वो अपना बैड स्मेल चेंज करवाना चाहता था। सब रीजंस सही है, क्योंकि बैड स्मेल के वजह से कोई प्यार, मतलब कोई उसको चाहता नहीं था। बैड रीज़न के वजह से खेलने से मना कर देते थे दूसरे क्रिएचर्स, बैड रीज़न के वजह से भाग जाते थे। तो ये सारी बातें सही हैं, इसीलिए इसका आंसर अगर चुनेगा तो स्टोरी जो अच्छे से पढ़ेगा उसके लिए यह आंसर सही चुन पाएगा। ऑल दीज, ये सारे ऊपर जो 3 कारण दिए गए हैं, ये तीनों कारण सही हैं। इन तीनों कारणों के वजह से रॉजर अपना स्मेल चेंज कराना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज जो प्रीफर टू लिव? अब जो के बारे में क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे डिस्कस किया है कि क्वेश्चंस जो है जब एग्ज़ाम्स में, जो फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं या क्लास टेस्ट या स्कूल में भी टेस्ट अगर होता है, कॉलेज में भी टेस्ट अगर होता है, ठीक है, तो टॉपिक बताया जाता है कि सिलेबस की कौन कौन सा आएगा, सिलेबस बता दिया जाता है। तो उसमें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मान लीजिए कि 5 या 10 आने हैं, तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि उस समय आपका पहला काम होगा क्वेश्चन पढ़ करके ये डिसाइड करना कि ये किस चैप्टर से है। पहला तो यही नहीं डिसाइड करोगे, यही डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये तो यहाँ आसान है, जैसे ही जो वर्ड पढ़ेगा क्वेश्चन में, तो जो लोग चैप्टर पढ़ा रहेगा वो ये बात तो तुरंत समझ जाएगा कि ये कहानी किस, ये क्वेश्चन किस कहानी से है, शुड विजार्ड हिट मॉमी से है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो किस तरह की दुनिया में रहना पसंद करती थी, जो 4 साल की बेटी किस तरह की दुनिया में रहना पसंद करती थी। अब चैप्टर में, टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में भी लाइन बाय लाइन पूरा टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो ये बात कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, बताया नहीं गया है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो किस तरह के संसार में जीना चाहती थी, किस तरह का वर्ल्ड उसको अच्छा लगता था। ये आपको टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस में हो सकता है 1-2 जगह कहीं मिले, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप तभी सही से आंसर कर पाएंगे जब आपके अंदर कहानी पढ़ने और सुनने के बाद कहानी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कुछ उत्सुकता जगेगा, कुछ जानने का जिज्ञासा होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे।
मतलब आप जब स्टोरी को इस व्यू पॉइंट से देखेंगे कि इसमें समझाया क्या जा रहा है, मोटा मोटी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, ठीक है, कौन खुश है, कौन जादू कर रहा है, ये सब अपने जगह पर है, वो तो कहानी है। लेकिन वो कहानी देने का, पढ़ाने का, सिलेबस में रखने का मकसद तो ये होता है कि जो इसको पढ़े स्टूडेंट क्लास 12th का, जो कि टीन एज में है, तो टीनेजर जब इसको पढ़े तो इससे कुछ रिलेट कर पाए ना, इसके डेप्थ में जा पाए। तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लायक है जो कहानी पढ़ने के बाद, चाहे कहानी जैसे भी पढ़े हों, स्कूल में पढ़े, मतलब स्कूल में अपने +2 स्कूल में पढ़े हों, कोई भी टीचर पढ़ाए हों, चाहे ट्यूशन में पढ़े हों, कोचिंग में पढ़े हों, कहीं भी पढ़े हों आप ये कहानी, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन रियल टेस्ट होता है कि आपने जो पढ़ा है, जो आपको बताया गया है, आपका अपना भी कुछ विचार उत्पन्न होता है उससे रिलेटेड, या सिर्फ आप उसको एक जानकारी की तरह रट जाते हैं। आपका अपना कोई ओपिनियन आप बनाते नहीं हैं, कुछ सोचने, अपने दिमाग में जोर नहीं डालते हैं कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। और ये बहुत ऑब्वियस है कि स्टूडेंट्स के माइंड में मोस्ट, हम सब का नहीं बात करेंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं इस 11th 12th क्लास में कि उनके पास सारी जानकारी हो कहानी के बारे में, इतनी कि कोई क्वेश्चन छूट न जाए। मतलब जो स्टूडेंट्स अपने आप को मार्क्स के बारे में मैं बता रहा था कि अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है, अपने आप को पहले इवैल्यूएट कीजिएगा कि हमको 60s में रहना है मार्क्स में, कि 70s में जाना है, कि 80s में जाना है, या 90s में जाना है। तो जो लोग 80s 90s में पहुंचने का अपना लक्ष्य रखते हैं, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जहां पे बताया नहीं गया है कुछ, आप पर छोड़ दिया गया है। कहानी ये जो पढ़े हम लोग, कहानी के अंदर कहानी जो चला था, तो उसमें तो क्लियर बताया था मैंने कि हमारे जो ऑथर हैं वो एक मोरल इश्यू रेज करते हैं कहानी के थ्रू, एक मतलब नैतिक मुद्दा वो उठाते हैं अपने कहानी के थ्रू, और वो नैतिक मुद्दा बहुत बेसिक होता है, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रेजेंट हैं लोग इस प्लैनेट पर, वो सब के लिए वो बेसिक मुद्दा कॉमन होता है कि जन्म लेने के बाद जिस तरह से उम्र बढ़ती है, तो बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की, एक्स्ट्रा जानने की इच्छा, जो आप उसको टाल देना चाहते हैं, तो ये इच्छा जो है, ये क्यूरियोसिटी बच्चों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मदर फादर के पेरेंट्स के बातों को एकदम
सिंपली विदाउट क्वेश्चनिंग उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दिन में भी अगर फादर बोल रहे हैं दिन का समय है और फादर बोल रहे हैं कि अभी रात है, तो चाइल्ड को क्या ये मान लेना चाहिए कि रात है क्योंकि उसके फादर बोल रहे हैं? बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। तो ऐसा तो सिचुएशन नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप अगर अपना ओपिनियन कुछ बनाते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, अपने आप से पूछते हैं और अपने आप से मतलब खुद के अंदर आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कहानी जो मैंने पढ़ा उसमें जो बातें बताई गई हैं वो बातें मैंने पढ़ करके समझ लिया, याद हो गया, क्वेश्चन में आएगा तो लिख देंगे। लेकिन क्या आप उस स्टोरी से कुछ सीख, जो मैसेज देना चाहता है ऑथर, क्या उसके बारे में भी आप सोचते हैं? ये स्टूडेंट्स के लिए सवाल है कि खाली मार्क्स आ जाए, इतना जानकारी, कंप्लीट जानकारी रखना है कि खूब सारे मार्क्स आ जाए। कहानी है, हर बात याद रखोगे, रट लोगे तो ऑब्वियस है कि मार्क्स तुमको पूरे आएंगे। लेकिन फिर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वैसे लोग जो बस सिर्फ पढ़ के और पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने को ही प्रिपरेशन समझते हैं, वो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे। जहाँ पूछा गया कि जो किस तरह की दुनिया में, कैसा वर्ल्ड में जो रहना पसंद करती थी। ऑप्शंस देखो। फर्स्ट ऑप्शन, इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स। इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स मतलब जो चाहती थी कि वो उस दुनिया में रहे जहाँ उसके सारे दोस्त हों। क्या जो ऐसी दुनिया में रहना चाहती थी? दूसरा ऑप्शन है इन द स्कूल ऑफ स्विंग्स। अब ये स्विंग वर्ड समझते होगे अगर, तो इसका मतलब समझ पाओगे। स्विंग का मतलब सबसे आसान मतलब होता है झूला। झूला को ही स्विंग बोलते हैं। तो क्या जो ऐसा वर्ल्ड में रहना चाहती थी जहाँ स्कूल ऑफ स्विंग्स लिखा है, मतलब जहाँ हमेशा वो एकदम कंफर्टेबल रहे, एकदम अच्छे से लाइफ बिताए, मतलब पूरा जॉयफुल हो उसका लाइफ, क्या वो ऐसा लाइफ चाहती थी? नेक्स्ट ऑप्शन है इन द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। कि क्या जो ऐसा लाइफ में रहना पसंद करती थी जो सपनों से भरा हुआ था, और सपने के लिए ड्रीम वर्ड यूज किया, और फैंटेसीज से भरा हुआ था। मतलब क्या वो ऐसी दुनिया में रहना पसंद करती है जहाँ पूरा ड्रीम्स है और ड्रीम में जो वो सोचेगी वो होगा, और फैंटेसी वर्ड एक चैप्टर है क्लास 12th में, मैंने तो पढ़ाया ही है, या आपने किसी भी माध्यम से अगर पढ़ा होगा वो चैप्टर, गोइंग प्लेसेस नाम का चैप्टर, जिसमें एक सोफ़ी नाम की एक टीनेजर एडोलेसेंट लड़की की कहानी थी। उसमें उस कहानी में, उस चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा है वो चैप्टर, चाहे कहाँ जहाँ से भी पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ाया है, मैंने भी वीडियो लेक्चर्स उसके पूरे कंप्लीट किए हैं, तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है कहीं से,
तो ये फैंटेसी वर्ड जो है, फैंटेसी वर्ड, इसका मतलब उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ड्रीम और फैंटेसी दो वर्ड क्यों लिखा है, इनमें क्या फ़र्क होता है। ये फ़र्क पर ही, ड्रीम और फैंटेसी में जो फ़र्क होता है उस फ़र्क के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड था, और चैप्टर का नाम क्लास 12th में ही गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन, उन्होंने लिखा था। मैंने ये चैप्टर गोइंग प्लेसेस, ये चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, एक्सप्लेनेशन पूरा टेक्स्ट बुक का। और अगर आप ट्यूशन्स में कहीं पढ़े हैं या स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको ये फैंटेसी का मतलब और ड्रीम का मतलब, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। फैंटेसी और ड्रीम सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, जैसे एक वर्ड होता है ना इक्विवेलेंट, कहीं कहीं तो आपको सिनोनिम भी बोल देगा कि ड्रीम का सिनोनिम है फैंटेसी, या फैंटेसी का सिनोनिम है ड्रीम, मतलब दोनों के समान अर्थ हैं, समानार्थक शब्द हैं ये। लेकिन जिन लोगों ने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा अगर गोइंग प्लेसेस, वो लोग, वो स्टूडेंट्स ये अगर रिकॉल करें कि फैंटेसी और ड्रीम में फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि ड्रीम उसको बोलेंगे जो जिसका कोई संबंध हो आपकी दुनिया से, मतलब रियल वर्ल्ड से। ड्रीम देखना, सपने देखना, सब कोई सपने देखता है, और सपने के बिना कोई डेवलपमेंट संभव नहीं है। आज तक जितना भी डेवलपमेंट मानव जाति के इतिहास में हुआ है, अभी तक हर फील्ड में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो, एवरीथिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि किसी ने उसके बारे में सपना देखा। मतलब कि कोई ये सोचा, ये अपने सपने में किसी ने सोचा होगा कि काश कोई ऐसा चीज़ रहता जैसे जिससे मैं यहाँ रहते हुए और नई दिल्ली का लाल किला लाइव देख पाता। ये किसी का सपना रहा होगा, और तभी ये सपना जो है वो आज हकीकत बना है। अगर सपने नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो ड्रीम्स कंपल्सरी है, फ्रूटफुल है, लेकिन फैंटेसी ये नहीं है फ्रूटफुल, क्योंकि फैंटेसी का मतलब होता है अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। मतलब ऐसे जगहों के बारे में सोचना, या ऐसे लोगों के बारे में सोचना, या ऐसी घटनाओं के बारे में सोचना जो अनरियलिस्टिक हैं। अनरियलिस्टिक कहने का मतलब कि जिनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अगर आप अभी ये सोचेंगे, ये सपना देखेंगे कि आपके सुबह आप उठे हैं जब, तो आपके पंख निकल गए हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आप सब जगह पैदल के जाने के बजाय उड़ उड़ के जा रहे हैं, पंख निकल गया है आपका। ऐसा अगर आप रात में सपना देखते हैं तो वो सपना ड्रीम तो कहलाएगा ही। वो सपना को सही वर्ड क्या देंगे?
फैंटेसी, क्योंकि ये तो अनरियलिस्टिक है ना कि सुबह आपका पंख निकल आए और आप चलने के जगह आप उड़ उड़ के जा रहे हैं हर जगह। तो दिस इज कॉल्ड फैंटेसी, जो अनरियलिस्टिक हो, आउट ऑफ वर्ल्ड हो। और लास्ट में ऑप्शन है नन। तो क्वेश्चन पूछा कि जो इनमें से किस तरह की दुनिया में रहना पसंद करती थी। और ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है, कहीं चैप्टर में क्लियरली बताया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन अगर चैप्टर आप पढ़े हैं और अच्छे से लाइन बाय लाइन अगर पढ़े हैं, फिर अगर आप सोचिएगा पढ़ने के बाद, अगर आप ये विचार कीजिएगा कि कौन सी दुनिया में वो रहना पसंद करती थी, तो सही आंसर ये होगा कि वो ड्रीमी वर्ल्ड में, फैंटेसी वर्ल्ड में जो रहना पसंद करती थी। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे इससे करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।